नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल कंप्यूटर कोड बॉक्स में। और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ MS वर्ड में हेडर, फुटर एंड पेज नंबर। तो शुरू करते हैं। हाँ, तो ये आज का टॉपिक है आपका हेडर, फुटर और पेज नंबर। तो इसको लगाने के लिए हम सबसे पहले एक न्यू पेज लेते हैं और ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं। इसके बाद अब यहाँ पे सबसे पहली ऑप्शन आएगी हेडर। तो हेडर ऑप्शन जो है वो आपको इंसर्ट मेन्यू पे यहाँ पे हेडर एंड फुटर के अंदर हेडर ऑप्शन मिलेगी। अब जैसे ही आप क्या करते हैं, हेडर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे अपनी चॉइस का कोई भी हेडर लगा देते हैं। हेडर मतलब कि आप अगर मल्टीपल पेजेस में सेम हेडिंग रखना चाहते हैं, हमारे पास मल्टीपल पेजेस हैं, उसमें हम सेम हेडिंग रखनी है तो हम लोग हेडर का यूज़ करते हैं। जैसे मानो मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइप हियर, यहाँ पे मैंने लिख दिया चैप्टर 1 और यहाँ पे चैप्टर का नेम लिख दिया फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, और यहाँ पे हमने पेज नंबर जैसे मानो 1 दे दिया। अब आप क्या करेंगे, जैसे ही आपने यहाँ पर अपने नोट्स बनाने शुरू किए, जैसे मैंने ये अपने नोट्स बनाना शुरू कर दिए, तो जिस तरीके से आप लिखते जाओगे, जैसे ही आप लोग क्या करोगे, इस टेक्स्ट को अगले पेज में ले जाओगे तो अगले पेज भी जो है वो सेम हेडिंग अप्लाई हो जाएगी। आप इसे इकट्ठा देखने के लिए पेज को जूम इन कर सकते हैं। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है, जैसे फर्स्ट पेज में भी हेडिंग लगी चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, और दूसरे चैप्टर में भी फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर चैप्टर 1। ये इस तरीके से आपने कंटिन्यू रखा हुआ है। जैसे ही आप क्या करोगे, इन अपने नोट्स को लिखते जाओगे और जितने भी पेजेस आते हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास मानो इस टाइम हो गए हैं पेजेस, यहाँ पे बता रहा है जैसे 5 of 6, तो 6 पेजेस हैं। तो 6 पेजेस में हमारी एक ही मिनट में मल्टीपल हेडिंग्स अप्लाई होगी, मल्टीपल पेजेस में सेम हेडिंग अप्लाई होगी। तो इसे कहते हैं हेडर लगाना। इसी में आपका आता है फुटर। फुटर का मतलब होता है कि अगर आपका जैसे शीर्षक है हेड, तो फुट जो है आपका डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में होता है। जैसे मानो यहाँ पे मैंने ब्लैंक टाइप हियर लिख दिया और आप अपने नोट्स बनाना चाहते हैं, तो मैंने मानो अपना नाम यहाँ पे लिख दिया कि कंप्यूटर, यहाँ हमने ये नोट्स दे दिया कंप्यूटर नोट्स। तो ये कंप्यूटर नोट्स जो है सभी में हेडर पे आपका फंडामेंटल चैप्टर का नाम आ गया और आपका नाम या आपने जो भी टाइटल नीचे दिया हुआ है वो नीचे आ जाएगा कंप्यूटर नोट्स। तो सभी में सेम हेडिंग और फुटर अप्लाई हो जाएगा। अब आता है कि अगर हमें पहले पेज में अलग हेडिंग देनी है, दूसरे पेज में अलग हेडिंग देनी है। मैं ये दोबारा से फिर से आपको बता रहा हूँ। रिमूव करना है तो हेडर फुटर में जाएंगे और फिर से इंसर्ट हेडर और यहाँ से कर देंगे रिमूव हेडर, तो हेडर जो है वो रिमूव हो जाएगा। फिर से लगाना है, फिर से हमने कोई पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ टाइप किया इसको और मल्टीपल पेजेस में इसको हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब इन सभी पेजेस में सेम हेडिंग रखना है तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे, हेडर पे जाएंगे और यहाँ से अपनी मर्ज़ी से कोई भी हेडर चूज़ कर लेंगे। हेडिंग चूज़ करने के बाद डॉक्यूमेंट का आप यहाँ पे टाइटल दे देंगे। जैसे हमने लिख दिया मानो चैप्टर या कंप्यूटर फंडामेंटल्स, COM कंप्यूटर फंडामेंटल। अब ये जो है ये कंप्यूटर फंडामेंटल हेडिंग जो है वो प्रिंटिंग में भी ऐसे ही आएगी और जितने भी पेज होंगे सभी में ये सेम हेडिंग अप्लाई हो जाएगी। सेम इसी तरीके से फुटर भी अगर आप दोगे तो सेम फुटर जो है वो सभी पेजेस में अप्लाई हो जाएगा।
लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमें एक पेज में अलग हेडिंग देनी है, दूसरे पेज में अलग हेडर रखना है, तो हम इसे कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये मैं हेडर रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, फिर से हेडर इंसर्ट में जाके हेडर पे जाके रिमूव हेडर कर दिया। अब हमने यहाँ पे माना कुछ टेक्स्ट लिखा इक्वल टू, ये हमने कुछ टेक्स्ट लिखा। अब इसमें हमने हेडिंग देनी है, तो हम क्या करेंगे? इंसर्ट हेडर, और ये सिंपल प्लेन हेडर जो ब्लैंक हेडर अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया चैप्टर 1, या मानो ये फर्स्ट जो है वो आपका इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन दे दिया। अब इसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे बोल्ड कर दिया और साइज थोड़ा इंक्रीज कर दिया, ये आ गया फर्स्ट। अब जैसे आप सेकंड पेज में जाओगे, सेकंड पेज अभी नहीं लेना है, आपने क्या करना है? सबसे इस पेज के सबसे लास्ट में जहाँ पैराग्राफ ख़त्म हो गया है आपका, वहाँ पे जाना है और इंसर्ट पेज लेआउट में जाके, पेज लेआउट में जाके, ब्रेक में जाके इसे आपने नेक्स्ट पेज कर देना है, नेक्स्ट पेज कर देना है। जैसे नेक्स्ट पेज करोगे आप, इस पर भी आपने कोई डॉक्यूमेंट लिख देना है। अब जैसे नेक्स्ट पेज किया तो इसकी हेडिंग भी सेम होगी, तो आप यहाँ पे भी हेडिंग सेम है और यहाँ पे भी हेडिंग सेम है। आपने क्या करना है? दूसरी पेज की हेडिंग पे क्लिक करना है और हेडर एंड फुटर टूल बार पे नेविगेशन के अंदर लिंक टू प्रीवियस को क्लिक कर देना है, इसे अनलिंक कर देना है, लिंक को अनलिंक कर देना है। यहाँ पे लिंक टू प्रीवियस को क्लिक कर देना है एक बार, और यहाँ पे आपने इसकी जैसे दूसरा हेडर दे दिया रिव्यू, तो ये आपका फर्स्ट आ गया इंट्रोडक्शन और दूसरे पेज की हेडिंग आ गई रिव्यू। इसी तरीके से अगला देना है, फिर से क्लिक करना है, फिर से लेआउट पे जाना है, लेआउट टैब पे जाना है, लेआउट टैब के बाद आपने ब्रेक पे जाना है और नेक्स्ट पेज कर देना। नेक्स्ट पेज करने के बाद फिर से ये रिव्यू आ जाएगा, तो आपने फिर से पैराग्राफ टाइप करना है, रिव्यू पे डबल क्लिक करना है, इसे फिर से लिंक टू प्रीवियस पे क्लिक कर देना, इसे अनलिंक कर देना है, और यहाँ पे आपने दे देना है टॉपिक का नाम, जैसे मैंने लिख दिया वर्ड, तो ये फर्स्ट का वर्ड, सेकंड रिव्यू, और ये आ गया आपका इंट्रोडक्शन। ज़्यादातर ये जो है ये आपका सिंपल हेडर में अप्लाई होता है, हेडर, और ये जो सिंपल ब्लैंक हेडर है इसमें ये पेज ब्रेक वाली जो है वो अप्लाई हो जाएगी ऑप्शन है। तो ये था आपका आज पेज ब्रेक, हेडर और हेडर फुटर, जो कि मैंने बताया कि किस तरीके से सेम हेडर कैसे रखना है और अलग अलग हेडर कैसे रखना है। लास्ट ऑप्शन इसमें आती है आज की, जैसे पेज नंबर। पेज नंबर में अगर आप करोगे टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज, पेज मार्जिन, करंट पोजीशन, इसमें से कोई भी आप पेज नंबर टॉप ऑफ द पेज जैसे सेट कर दिया, तो यहाँ पे आपके हेडर की जगह पे क्या आ गया? ये टॉप ऑफ द पेज नंबर आ गया, ठीक है। तो ये पेज नंबर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल ब्लैंक पेज में अप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे? फिर से न्यू पेज लेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे, और यहाँ पे आप लोग सीधे नंबर इंसर्ट में जाके पेज नंबर अप्लाई कर देंगे। जैसे मैंने लिखा टॉप ऑफ द बॉटम, और मिडल में प्लेन नंबर मिडल में अप्लाई कर दिया। यहाँ पेज नंबर ऐसे एसेंट बार 1 की तरह भी अप्लाई कर दिया। यहाँ पे पेज 1, यहाँ पे टाइटल दे दिया माई पेज, और जैसे ही डबल क्लिक करोगे बाहर तो ये पेज का पहला नंबर आ गया। जैसे ही आपके पेज बढ़ते जाएंगे, आप पेज ब्रेक करते जाएंगे, आप लिखते जाएंगे, तो नेक्स्ट पेज में भी आपके नंबर 4, नंबर 3 और नंबर 2, इस तरीके से पेज नंबर आप अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ से हमने अप्लाई किया होगा वहीं से अगर आप रिमूव पेज नंबर करेंगे तो पेज नंबर रिमूव हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया हेडर कैसे लगाते हैं, एक पेज मल्टीपल पेजेस में सेम हेडर लगाना, उसके बाद सिंगल हेडर लगाना, फुटर लगाना, पेज नंबर लगाना। तो अगर कोई ऑप्शन समझ नहीं आई है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो आपको सारी ऑप्शन आराम से समझ आ जाएगी। धन्यवाद।